भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज की हवा महल में हम आपको सुना रहे हैं कुंभेश श्रीवास्तव की लिखी नाटिका पर्दाफाश। निर्देशक हैं पुरुषोत्तम दारवेकर। वो आ रही है। कौन? मिस कामिनी। किधर? वो देखो। आई भी नहीं कि चली गई। चली गई। क्या चीज है उस्ताद। चेहरा देखे तो रात गम की कट जाए, सीना देखे तो उमड़ा सागर हट जाए। ये लोच, ये धज, ये शाना, ये बगल, जैसे गुल ताजा खिलते खिलते फट जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, लाजवाब, बेमिसाल। रोजी की कसम यार, मिस कामिनी जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने भी जिंदगी में नहीं देखी, और खास तौर पर उसकी काली खनेरी रेशमी जुल्फें। इससे तो हीरोइन होना चाहिए उस्ताद। ऐसा मत बोल यार, फिर तो गूलर का फूल हो जाएगी, आंख सेकने को भी नहीं दिखेगी। अरे ठीक कहते हो यार, अपनी वैसी तकदीर का। बातें करते हैं ये काली घटाएं लगती हैं। ओह, कामिनी अभी तक नहीं आई। ओह कामिनी, तुम्हारी रेशमी जुल्फों का क्या कहना है। उन मचलती, महकती, लहराती रेशमी जुल्फों के मादक साए में सोते हुए सारी उम्र काट देने की तमन्ना है। ओह गॉड, साथ तो कब के बच्चों की अभी तक नहीं आई। समरेश। हेलो कामिनी, तुम आ गई। कितनी देर लगा दी तुमने, मैं इंतजार करते करते थक गया। देर क्यों, मैं तो ठीक समय पर आई हूँ। 7 बज रहा है मेरी घड़ी में, और तुम्हारी घड़ी में 7:03। 3 मिनट इधर या उधर, इसे देर कहते हैं कामिनी। तो अब गुस्सा थूक तो मैं आ गई हूँ। तुम्हारी हंसी जैसे चांदनी रात में सितार बजता है, तुम्हारी मुस्कुराहट जैसे मंदिर में चिराग झलमलाता है। तुम्हारे ये बाल, हाँ ये बाल, ये रेशमी काली खनेरी जुल्फें तो बस कयामत ही हैं। आकाश से उमड़ती हुई काली काली घटाओं जैसी। सच? क्या मेरे बाल इतने अच्छे हैं? हाँ सच कामिनी। हेलो समरेश। समरेश, गुड इवनिंग। ओह रजनीकांत ग्रेट, गुड इवनिंग। आओ भाई। नहीं यार। अरे यार आओ। चलूंगा। अरे भाई आओ ना भाई। अरे भाई समरेश, हाँ। आजकल ईद का चांद हो गए हो यार, दिखाई भी नहीं देते। लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ईद का चांद तो तुम हो रहे हो यार। और सुनाओ, कैसी कट रही है आजकल? बस चकी चक है। अपनी सुनाओ। बस तुम्हारे दया से सब ठीक ठाक है। अच्छा, इनसे मिलो रजनीकांत जी। हाँ। आप हैं मिस कामिनी, ओहो, तुम्हारी होने वाली भाभी। ओहो, आपके दर्शन हुए, परम सौभाग्य है मेरा। बड़ी खुशी हुई मिलकर आपसे। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। इन्हें पहचानती हो कामिनी? नहीं, ये हैं मिस्टर रजनीकांत, मेरे दोस्त और हिंदुस्तान के उभरते हुए मगर होनहार कलाकार, ग्रेट आर्टिस्ट। अरे नहीं यार। अच्छा। क्या बात है, क्या बात है कामिनी? कुछ नहीं। अच्छा समरेश, अच्छा मैं चलता हूँ। अरे क्यों? नहीं मैं चलूंगा। भाई बैठो ना। नहीं यार। कुछ बातें होंगी, भाई बहुत दिनों बाद मिले हो। नहीं भाई चलता हूँ। नहीं भाई नहीं। नमस्ते। ओहो, अरे सुनो तो, रजनीकांत। ओहो मिस्टर रजनीकांत, रजनीकांत। गॉड, चला गया। कामिनी,
ये क्या बदतमीजी है? ये तुम्हारा रजनीकांत ग्रेट आर्टिस्ट है। बेशक, विश्वास नहीं तो खुद चलकर उसकी पेंटिंग्स देख लो। बस देख लिया। क्या देख लिया? सीरत का अंदाजा सूरत देखकर मिल जाता है। ढोल के भीतर पोल होगा, ये ढोल देखकर ही पता चल जाता है। अच्छा, तो तुम उसकी सूरत देखकर हंसी थी? सूरत से तो चिड़ी का गुलमुटा था ही। खैर, बात यहाँ तक होती तो गनीमत थी, पर उसे तो इतना भी ख्याल नहीं था कि बाहर घूम रहा है या अपने घर में है। मतलब? आपने देखा नहीं, नाइट सूट पहने ही घूम रहा था। तो ठीक है, एक कलाकार को अपना ख्याल कम रहता है, वो कला के ख्यालों में खोया रहता है। मगर तुम्हें उसके सामने इस तरह हंसना नहीं चाहिए था। वो बुरा मान गया। मान जाए, मेरी बला से। मेरी बला से? तुम कलाकार की कद्र करो ना करो, कम से कम उसे मेरा दोस्त समझकर कुछ ख्याल करना चाहिए था। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। अब इससे क्या होता है? वो तो फील करके चला ही गया। तो आप उनसे माफी मांग लीजिएगा। हाँ, वो तो करना ही होगा। तुमने उसका कितना अपमान किया, मुझे उससे माफी मांगनी ही चाहिए। जरा अच्छी तरह माफी मांगिएगा, साष्टांग दंडवत करके, नाक रगड़ते हुए, वरना क्या पता माफी ना बख्शे ग्रेट आर्टिस्ट जो ठहरे। कामनी, मुझे ताज्जुब होता है कि तुम इतनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी होकर भी कलाकार की इज्जत करना नहीं जानती। मैं? इज्जत किसकी? उस चिड़ी की की? कामनी, 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 मैं कहता हूं हंसी बंद करो। कामनी। कौन है भाई? रजनीकांत जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूं समरेश। आया भाई आया। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आओ भाई आओ। अच्छा ये बताओ कि आज सवेरे सवेरे आना कैसे हुआ? रजनीकांत जी, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया था। माफी? हाँ। और मुझसे? कमाल है। मगर किस बात की? कल कामनी ने जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अरे भाई, ये तो दुनिया का दस्तूर है। हर ताकत वाला कमजोर पर हंसता है, हर अमीर गरीब पर हंसता है, हर खूबसूरती बदसूरती पर हंसती है। कामनी जी खूबसूरत हैं, हसीन हैं। मुझ लंगूर पर हंस ली तो कौन सी नई बात हो गई? वो बेवकूफ है, नादान है। आप कलाकार हैं, समझदार हैं। मुझे उम्मीद है उसकी बेवकूफी पर आप ध्यान नहीं देंगे। नहीं यार। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। नहीं यार, ये माफी क्या। बैठो बैठो, आज मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। तोहफा? बैठो तो सही, 1 मिनट। हाँ, अच्छा। कितना सरल आदमी है, कैसा दरिया दिल आदमी है। लो भाई समरेश। ये पैकेट, इसमें क्या है भाई? मेरी बनाई हुई एक तस्वीर। मगर पैकेट में बंद क्यों? इसलिए कि तस्वीर तुम अकेले न देख सको। पैकेट कामनी जी के सामने खोलना, ताकि तस्वीर पर तुम दोनों की नजरें एक साथ पड़े। ओह, लेकिन तस्वीर किसकी है? एक बेहद खूबसूरत लड़की की। कामनी की? हर प्रेमी को अपनी प्रेमिका खूबसूरत लगती है। तो फिर किसकी है? कामनी जी की। मेरा अंदाज कितना सही था यार, मानते हो ना? मानता हूँ, मानता हूँ। तो फिर ये पैकेट यहीं खोलता हूँ। यहाँ नहीं, कामनी जी के सामने। और देखो, तुम्हें कसम है, जो रास्ते में भी खोल कर देखो, सिर्फ कामनी जी के सामने। ओफो यार, तुम तो सस्पेंस का शीश महल बना रहे हो। सस्पेंस का भी अपना अलग मजा होता है। इसीलिए तो कहता हूँ शादी कर लो यार, भाभी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, अपनी ऐसी सूरत कहाँ की कोई लड़की हमें पसंद करे? रजनीकांत, हर लड़की कामनी नहीं होती। हाँ, अरे नहीं यार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। मेरा मतलब। तुम्हारा मतलब मैं समझ गया यार। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय बाय। ओके, बाय बाय। कामनी, कामनी। कौन? समरेश? अरे रे, अंदर मत चले आइए। नहीं, कमरे में बैठिए, मैं आती हूँ। क्या कर रही हो? साड़ी पहन रही हूँ, बस 1 मिनट बैठिए, मैं आई। तो फिर जल्दी करो ना। अरे बाबा, तुमने तो आफत मचा दी। लो बाबा, आ गई। अब दिखाओ कौन सी नियामत लेकर आए हो। इधर आओ। यहाँ मेरी बगल में बैठो। लो, बैठ गई। अब बोलिए। ये पैकेट खोलो। इसमें क्या है? एक बेहद खूबसूरत लड़की की तस्वीर। अच्छा, तुमने ये नहीं पूछा कि वो लड़की कौन है? कौन है? तुम। मैं? हाँ, तुम।
और आप पूछो तस्वीर बनाई किसने है? किसने बनाई है? चित्रकार रजनीकांत। कौन? उस चिड़ी के गुलमुट्टे ने? तब तो बड़ी फूहड़ तस्वीर होगी। सत्यानाश कर दिया होगा उसने मेरी सूरत का। यही दिखाने के लिए इतनी दूर से आए थे। लो, तस्वीर देखी नहीं और मुंह बिगाड़ना शुरू कर दिया। हो ना अहमक? मैंने बिना देखे ही देख लिया है। अब आप देखिए और ये पैकेट भी आप ही खोलिए। अच्छा, लाओ मैं ही खोलता हूँ। ओहो, ये तस्वीर का पैकेट है या द्रौपदी की साड़ी? कागज की परत पर परत निकलती आ रही है। देखो ना। तस्वीर का कहीं नामो निशान नहीं। जी, आपको बेवकूफ बनाया है उसने। इसमें तस्वीर असीर कुछ नहीं, पैकेट में कागज ही कागज भर दिए हैं। ये 8वीं परत हो गई। ये क्या मजाक है? जनाबे आली, ये मजाक नहीं, मजाक का बदला है। अच्छा, ये बात है, तो मैं भी उसे देख लूंगा। अब आप क्या देखेंगे? बड़े अच्छे दिन पर फूल बनाया है आपको। ये 10वीं परत। अरे नहीं नहीं, तस्वीर है कामनी। हाँ हाँ, सच? है। देखो तो। बाप रे, 10 परतों के लिए छिपा कर रखी है पट्टे ने। ये कलाकार है या किसी ग्लास फैक्ट्री का पैकर? है? मगर ये क्या? ये तो तुम्हारी तस्वीर नहीं। वो कहता था तुम्हारी तस्वीर है। दिखाओ दिखाओ, मैं देखूं तो। ये लो, देखो। सूरत शक्ल तो तुम्हारी ही लगती है, पर ये बाल कहाँ गए? तुम्हारे सौंदर्य के सबसे सुंदर अंग बनाना वो कैसे भूल गया? उसका मतलब क्या है? उसने तस्वीर में तुम्हें गंजी क्यों दिखाया? इस तस्वीर के जरिए अगर उसने तुम्हारा मजाक उड़ाने की कोशिश की है, तो मैं भी उसे समझ लूंगा। लेकिन कामनी, तुम इस तरह खामोश क्यों हो गई? तस्वीर को इस तरह घूर कर क्यों देख रही हो? तुम क्या सोच रही हो कामनी? यही कि ये तस्वीर कितनी सच है। क्या बक रही हो? ये तस्वीर सफेद झूठ है, सरासर बकवास। या तो रजनीकांत इस तस्वीर को अंजाम देना भूल गया है, या उसने जानबूझकर तुम्हारा अपमान किया है। न उसने भूल की है और न अपमान। उसने झूठ के पर्दों में छिपे सच का पर्दाफाश किया है। क्या कह रही हो तुम कामनी? समझ पे नहीं आता। कहां तुम, रूप का लहराता हुआ सागर, तुम्हारे बाल, ओह माय गॉड, उमड़ती हुई घटाओं का हुस्न, और कहां ये तस्वीर की बदसूरत गंजी लड़की। और यही झूठ के पर्दों में छिपा हुआ वो सच है जिसे रजनीकांत के सिवा और कोई ना देख सका। कामिनी। हाँ समरेश, मेरी जिन मचलती, महकती, लहराती रेशमी जुल्फों के मादक साए में सोते हुए सारी उम्र काट देने की तुमने तमन्ना की थी, उन फरेबी जुल्फों को सिर्फ रजनीकांत पहचान सका। तुम नहीं, तुम भी नहीं। तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हारे बालों की खूबसूरती को कौन छुटला सकता है? या तो वो अंधा होगा या पागल। नहीं, वो कलाकार रजनीकांत है समरेश। मैं सचमुच गंजी हूं। देखो देखो। कामिनी, सच देखकर डर गए? तुम्हारे बाल नकली हैं। ये बालों का विग मैंने विलायत से मंगवाया था। तुम वाकई गंजी हो? ओह माय गॉड। पर्दाफाश। हवा महल में अभी आप कुंभेश श्रीवास्तव की लिखी यह नाटिका सुन रहे थे। निर्देशक थे पुरुषोत्तम दारवेकर। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।